वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी को मुख्य आधार लेके चलते हैं और यह सिलेबस यूपी बोर्ड में भी है, एमपी बोर्ड में भी है। सीबीएसई का पाठ्यक्रम या एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान लागू है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम की बुक पढ़ें, चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ें, आपको सिलेबस पे ध्यान देना है और हम सिलेबस को कवर करेंगे। आपके बुक का जो भी सिलेबस होगा, जो भी कोर्स आपका है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे टॉपिक लेकर के। इसलिए आप बुक पे ना ध्यान दें कि किस बुक से पढ़ाया जा रहा है, आप कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो देखें। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मेन बेस है आपका सिलेबस का। हम शुरू करते हैं टॉपिक को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और a b c रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स, आप जानते हैं कि रियल नंबर्स सभी होते हैं। स्क्वायर रूट के नंबर्स रियल नंबर्स, फ्रैक्शंस, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सब रियल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स सब रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ए कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट √2x² माइनस 5x प्लस 9 ऐसा कुछ लिख दिया गया हो, या -2/3x² प्लस 2x। तो ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। क्वाड्रेटिक को हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसका चर का घात 2 हो, मीन्स जो वेरिएबल है x का पावर 2 है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन हो गया कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड a quadratic equation। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन जिसमें a 0 ना हो, a b c तीनों रियल नंबर्स हैं, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम हिंदी में कहते हैं मानक रूप। मानक रूप मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप क्या है? यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को ही हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल x है, x का पावर पहले 2 है, फिर यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर अंडरस्टूड है। हम यह भी कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, x का पावर यहाँ पे क्या है? 0 है। मीन्स वेरिएबल का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे चर की घात या वेरिएबल की पावर 2 हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी गिवन होंगे आपको जो नज़र नहीं आएंगे कि क्वाड्रेटिक हैं या नहीं हैं, तो आप उससे सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे उसको, तब देखोगे कि यह क्वाड्रेटिक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। पहचानना है कि क्या x + 1
x माइनस 3 क्वाड्रेटिक है? देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कुछ को हम सिंप्लीफाई करें, x का x में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स ये जो वेरिएबल है x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यदि केवल एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख दिया गया तो यह भी क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल की पावर 2 है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला जो टर्म है कंपेयर कीजिए बी एक्स वाला टर्म ही नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर सकते हैं माइनस 5। तो यहाँ पे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ए के स्थान पे क्या है 1 है, बी के स्थान पे क्या है 0 है और सी के स्थान पे माइनस 5। तो किसी भी गिवन इक्वेशन को यदि उसका ऑर्डर 2 है, इस फॉर्म का है, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, ए बी और सी के मान हम लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? क्या होगा? तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with standard equation, क्या इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस 6। तो किसी भी गिवन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिख सकते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे चल करके। हम कैसे कंपेयर करते हैं? सिंपली स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। साइन के साथ हमेशा ए और बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन, चेक whether the following are quadratic equations or not। चेक करना है आपको। पहला क्वेश्चन, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। हम इधर सॉल्व करते हैं राइट साइड में। फर्स्ट पार्ट, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, इसको आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन है या नहीं हम चेक करें, पहले सॉल्व करेंगे फिर चेक होगा। x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसे एक्सपेंड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर सबको ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x मिलके ये हो गया माइनस 6x। फिर अंक देखिए 4 1 5 और 3 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दिस इज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में है इक्वल टू 0, है ना। This is in form, so the given equation is a quadratic equation। The given equation is a quadratic, दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका थर्ड पार्ट, x
इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, ट्रांसपोज होके आ गया वो आएगा वो इधर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज a quadratic equation। दिस इज इन फॉर्म, किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। फिर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, a that is 2 not equal to 0 and 2 root 3 and 9 are real numbers and 2 root 3 and 9 are real numbers, means दिस इज a quadratic equation। यस, लिख दीजिए दिस इज a quadratic equation। फिफ्थ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट एक्स माइनस 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला भी टर्म है, लेकिन यहाँ एक टर्म डिफरेंट आ रहा है अंडर रूट एक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स का पावर 2 फिर 1 फिर 0 ऐसे आना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 2 1 1/2 देन 0 आ रहा है। यहाँ देखिए एक्स के पावर 2 है, यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स के पावर 0 है, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 5 × 1 5 रहेगा। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक। लास्ट सिक्स्थ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, रैखिक समीकरण में x से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x मल्टीप्लाई 1/x इंटू एक्स प्लस इक्वल टू 1 इंटू एक्स, यह कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, ट्रांसपोज कर देंगे माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह क्या हुआ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे आप किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, यदि नहीं है तो उसे चेक कर सकते हो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेस करना है, सॉल्व भी कर देना है। हिंदी में हमने लिखा है जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी लाभान्वित हो सकें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम हिंदी में इंग्लिश दोनों में बता देंगे, जिससे दोनों लोगों को लाभ मिले। जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 45 कंचे मीन्स गोलियाँ, कांच की गोलियाँ, दोनों मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट 124 है।
दोनों के पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे, मान लिया x थे, तो लिखेंगे माना जान के पास आरंभ में x कंचे थे। अब दोनों के पास कुल मिला के 45 है, 45 है, इसलिए जीवंती के पास कितने बचेंगे, दोनों का टोटल 45 है, तो ये 45 माइनस एक्स। तो शुरू में जान के पास x कंचा और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचा। अब प्रश्न कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जान के पास जो x था इसमें से 5 कम हो जाएगा और जीवंती के पास जो 45 माइनस एक्स था इसमें से भी 5 कम हो जाएगा। यानी कि प्रश्न जैसा कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास कितने बचेंगे, x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने थे पहले 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसका भी तो जितना था उसमें से 5 कम हुआ, यानी कि इसका हुआ 40 माइनस एक्स। अब कहता है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रश्न के अनुसार, फिर से प्रश्न के अनुसार कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से प्रश्न अनुसार दोनों के पास 5-5 कंचे खोने के बाद उनका गुणनफल कितना आता है, प्रोडक्ट आता है 124, मीन्स x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। फिर 40x और 5x, 45x फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 200 इक्वल टू 124। तो 200 को आप उधर भेज दीजिए, तो 200 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x या 124 को इधर ला दीजिए, तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के पहले माइनस साइन है, इसे हम हटा दें तो क्या काम करेंगे, माइनस साइन से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यही हो गया मैथमेटिकल फॉर्म इसका। अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो दोनों के पास प्रारंभ में कितने कितने कंचे थे, x की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने सपोज किया था माना जान के पास प्रारंभ में x कंचे थे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो जान के कंचे हो जाएंगी और 45 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी आएगा वो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, त्रिपद का फैक्टराइजेशन, 3 पदों का जो फैक्टराइजेशन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इस जो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 324 इंटू 1 इक्वल टू 324। अब इस 324 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से 27,
3 से 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। मीन्स अब इसमें से कौन कौन सा चूज़ करेंगे जिनका योग या अंतर, सम या डिफरेंस इस बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 12 3 36, इतना हम एक साथ ले लें और ये 9, 36 और 9 क्या होता है 45 होता है। मीन्स ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यही जो 45x था 2 पार्ट में ये इसमें स्प्लिट हो गया, इसीलिए हमको इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब देखिए 2 2 का ग्रुप तैयार हो गया, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, x कॉमन हो गया तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, तो x माइनस ये भी 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 टर्म का प्रोडक्ट यदि 0 है तो या तो पहला टर्म 0 है या दूसरा टर्म 0 हो या दोनों के दोनों 0 हैं। इम्प्लाई दैट x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। इफ़ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा x इज इक्वल टू 36। इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 9। मीन्स x किसका कंचा था जान का, तो जान के पास या तो 36 होगा या 9 होगा, 36 या 9। तो यदि जान के पास 36 कंचे थे शुरू में तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, या जान के पास ही यदि 9 थे तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। आप इसे स्टेटमेंट के जरिए चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो दोनों के पास यदि हम 36 और 9 सपोज कर लेते हैं तो 36 और 9 सपोज करने के बाद 5 5 कंचे खोएंगे तो 36 में से 5 घटा 31 हो जाएगा और उस 9 में से इसका 5 घटा 4 हो जाएगा। अब 31 और 4 का प्रोडक्ट देखिए क्या 124 हो रहा है, 4 एकम 4, 4 3 12, आगे 124। मीन्स हमारा जो आंसर आया 36 और 9 ये सही है। तो इंट्रोडक्शन में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में अवश्य आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सिखाया है, शेष सभी वर्ड प्रॉब्लम हम आपको हल कराएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और किसी भी स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए आप सीख गए। और नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ज़ीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू।